जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से प्रश्नावली 9.2। इसे हल करने से पहले यानी 9.2 हल करने से पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति की सारणी पता होना बेहद जरूरी है। यदि त्रिकोणमिति की सारणी पता नहीं है तो आप इस प्रश्नावली को बिल्कुल भी हल नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी के बारे में बिल्कुल बनाना जीरो लेवल से सिखा दें ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं हमने त्रिकोणमिति सारणी पे। तो देखिए ध्यान से, सारणी का डायग्राम हमने बना भी रखा। सारणी का डायग्राम क्या कह रहा है, देखिए एक साइड में हम लिखेंगे कोण। तो कोण हमारे कितने होते हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। फिर हमारे अनुपात दिए, अनुपात कुछ इस प्रकार से हैं। अनुपात हमारे मेरे भाई होते हैं 3। हमने आपको पहले वीडियो में ही बताए थे कितने होते हैं, 3। लेकिन उनके जस्ट व्युत्क्रम हो जाते हैं तो बन जाते हैं 6, यानी 3 के कितने हो जाते हैं, 6। तो हमारे अनुपात क्या हुए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और जिस विधि से हम आपको बता रहे हैं बनाने के लिए, आप उस विधि का प्रयोग करेंगे, कभी भी भूलेंगे ही नहीं। आप आराम से चाहे जहां एग्जाम में बना भी लेंगे आराम से। तो देखिए बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से समझिए कि त्रिकोणमिति सारणी आखिर क्या है। तो ध्यान से समझिए, साइन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जीरो अंश, देखिए हमारे कितने अनुपात हैं। अगर हम जीरो को बंद कर दे तो हमारे मेन अनुपात कितने, मेन कोण कितने बचे, 1 2 3 4। कितने कोण बचे हमारे, 4। अब 4 कोण के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम समझा भी दें आपको, आप लोगों को। देखिए जीरो के ऊपर लिखेंगे हम 0, 30 के ऊपर लिखेंगे 1, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4। लिख लिए। अब हमारे मेन अनुपात जो बन रहे हैं, मेन कोण बन रहे हैं, वो कितने बन रहे हैं, 4। तो 4 से हम इन सबको करेंगे भाग। क्या करेंगे मेरे भाई, भाग करेंगे, आप भी करना। ठीक है, तो हम 4 से किए सबको भाग, 4 से भाग किए। तो ध्यान से देखिएगा, सब पे हम लगाएंगे वर्गमूल यानी अंडर रूट, अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से, जीरो के बटे में कोई संख्या हो तो उसका मान कितना आएगा मेरे भाई, 0। कितना मान आएगा, 0। 1/4 में तो एक वर्ग किसी का है, हो ही सकता, चाहे क्यूब हो या वर्ग हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे 4 वर्ग किसका, 2 का। तो क्या बना, 1/2। फिर हमारे पास देखिए ध्यान से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो एक तो वर्ग किसी का हो सकता है, वर्गमूल, और 2 पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट 2। ध्यान से देखिए, इसमें √3 एक विषम संख्या जो कि वर्ग नहीं हो सकती किसी संख्या की। 4 वर्ग किसकी है, 2 की। तो 2 निकला बाहर। इसमें से 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, 1। क्या बचेगा, 1। अब आपको अगला पॉइंट जो करना है, अगले पॉइंट में 0 का मान आप साइन वाले कोष्ठक में पहले लिखेंगे। ठीक है, जितने मान ऊपर आए हैं ये सभी साइन में पुट कर देंगे आराम से। तो देखिए साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना आया, 0। साइन 30 का मान आया 1/2। साइन 45 का मान आया 1/√2। साइन 60 का मान, देखिए साइन 60 का मान क्या आया, √3/2। फिर साइन 90 का मान मेरे भाई आया 1। कितना आया मान, 1। इस बात को ध्यान रखना, एक लाइन आपको समझ आ गई होगी, आप वीडियो रिप्ले करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, वापस से समझा रहे हैं। सभी संख्याओं में लिखेंगे 0 1 2 3 4, सबके बटे में 4 हमने लिखा। अब हम लगाए वर्गमूल यानी अंडर रूट का चिन्ह। तो 0 के बटे में कोई संख्या तो मान 0, एक तो वर्ग है ही किसी का, चाहे क्यूब हो या वर्ग हो, सब एक ही बात है। तो 4 वर्ग किसका, 2 का। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी अंडर रूट का मान कितना है, 2। और फिर √3 या विषम संख्या है तो 4 वर्ग किसका है, 2 का। 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। हमने सब में मान रख लिया, यानी 0 का मान 0 अंश में, और 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब इन जो मान हमारे हैं मेरे भाई, इन मानों को क्या करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जस्ट देखिए इधर से हैं दाएं से, यानी ये हाथ हमारा दायां है, ये बायां। तो दाएं हाथ को बाएं की तरफ और बाएं हाथ को दाएं की तरफ पहुंचा दे। कहने का मतलब है इस साइड के जो मान है वो इस साइड में पहुंचा दे, उल्टा लिखना प्रारंभ कर दें, और इस साइड के इस साइड में पहुंचा दे। तो क्या होगा देखिए,
एक हमारा यहाँ पे 90 अंश में है तो आ जाएगा 0 अंश में, एक हो गया। फिर क्या आ गया हमारा, √3/2 आ जाएगा 30 अंश में, यानी काश √3 काश 0 का मान 1 हो जाएगा, काश 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। फिर काश 45 का मान, तो 45 में देखिए दो मान इधर है दो इधर, तो ये इधर उधर पलट सकते हैं, लेकिन बीच में 45 अंश है तो पलट के कहीं भी नहीं जाएगा। तो क्या होगा मेरे भाई, 1/√2। फिर यहाँ पे पलट जाएगा, 30 का मान 60 अंश में हो जाएगा तो 1/2, और 0 कहाँ चला जाएगा, 90 अंश में। तो हमारे इस तरह से हमको क्या प्राप्त हुए मेरे भाई, हमको मान प्राप्त हो गए, काश के भी प्राप्त हो गए। फिर आगे देखते हैं tan थीटा का मान निकालेंगे। अब हम tan का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे tan का मान, हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया है व्युत्क्रम का, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो मेरे भाई साइन का मान 0 बटे में आएगा 1, देखिए ध्यान से, साइन का मान 0 बटे में आएगा कितना, 0/1, कितना निकल कर आया, 0 के बटे में 1 होगा तो क्या निकल कर आएगा, 0। क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, 0। फिर देखिए साइन 30 का मान 1/2, काश 30 का मान √3/2। तो देखिए 1/2 के बटे में होगा मेरे भाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/√3। फिर देखते हैं साइन 45 का मान, तो देखिए साइन 45 का मान कैसे निकालेंगे, 1/√2 के बटे में 1/√2, 1/√2। तो पूरी संख्या से पूरी संख्या हमारी कट जाएगी, कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। यहाँ पे भी देखिए हर में हमारे 2 है, यहाँ भी हर में 2 है, तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी कैसे, √3/2 के बटे में क्या आएगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मान हमारा क्या आएगा, √3, यानी tan 60 का जो मान है वो कितना आएगा, √3। फिर tan 90 का मान क्या निकालेंगे, देखिए संख्या के बटे में आएगा क्या, 0, यानी 1/0, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनफाइनाइट। याद रखना इस बात को, इनफाइनाइट हमारा मान होगा। तो संख्या बटे 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। आप याद भी रखना अच्छी तरह से। फिर हम आपको बताएंगे कि याद करने की ट्रिक कैसे हम लगाएंगे, तो याद कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आया, अपरिभाषित। क्या निकल कर आया, अपरिभाषित। अब हम मेरे भाई tan का मान निकाल लिए मेरे भाई, तो tan का मान जो निकला, फिर हम दाएं से बाएं पलट देंगे। दाएं से क्या करेंगे, बाएं को पलट देंगे, यानी इनफाइनाइट 90 अंश में है तो कहाँ आ जाएगा, 0 अंश में। कहाँ जाएगा, 0 अंश में। फिर देखिए √3, tan 60 का मान √3 है, तो यहाँ पर पलट कर आ जाएगा, तो cot 30 का मान हो जाएगा √3। और देखिए cot 45 का मान तो एक ही रहेगा, cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3, और cot 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात तो आपको पता हो गई। फिर आगे देखते हैं हम sec के मान, किसके मान, sec के। तो sec के मान हम निकालेंगे कैसे, sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो यानी देखिए sec थीटा, एक cos का 1 के बटे में 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के बटे में 1 आएगा तो क्या होगा आपका, 1 ही तो होगा, 1 के बटे में 1, 1 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए cos का मान पलट जाएगा, तो √3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। फिर यहाँ पे मान पलट जाएगा तो √2/1 है तो क्या हो जाएगा, खाली √2। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे cos 60 का मान हमारा 1/2 है, पलट कर क्या हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। फिर हमारे पास क्या बचा, 0। अब 0 क्या होता है, देखिए 0 को जब हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, संख्या। 0 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। क्या हो जाएगा, 1/0। तो यानी sec थीटा का मान क्या हो जाएगा, sec 90 का मान होगा मेरे भाई 0 है, पलट देंगे तो 1/0, यानी संख्या बटे 0। तो संख्या बटे 0 क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है मेरे भाई, अपरिभाषित। इस तरीके से हमारे sec के मान निकले। अब इनको भी पलट देंगे जस्ट इधर का उधर, तो देखिए sec 90 का मान आ जाएगा कोसेक में, किसमें आ जाएगा, कोसेक 0 में, अपरिभाषित। यहाँ से 2,
60 का मान आएगा 30 में, और 45 का मान 45 में ही रहता है हमेशा, क्योंकि बीच की संख्या 2/√3 इधर आ जाएगा, 2/√3, एक आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी क्या प्राप्त हुई, हमको सारणी प्राप्त हो गई। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारणी आप लोग भी बनाना सीख गए होंगे और सीख भी जाएंगे अच्छे तरीके से। अब इसे याद हम कैसे करेंगे, आप लोगों के मन में डाउट होता है कि हम इसको याद कैसे करें, आखिर सीख तो हम लिए हैं लेकिन हम याद कैसे करें। तो उसके लिए हम आपको बता दें, ध्यान से इस बात को समझ लेना, ध्यान अच्छे तरीके से, बहुत ही कायदे से। और इस प्रश्नावली को हल करने के लिए सबसे पहले आपको मान होना चाहिए याद, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे सवाल ने कहा हमसे कॉट 45 का मान, तो कॉट यहाँ से 45 यहाँ से, तो कॉट 45 का मान 1, कैसे याद करेंगे। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर यहाँ पे cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, 1/√2, यानी 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, 90 का मान 0। फिर यहाँ पे tan का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित। फिर cot 0 का मान अपरिभाषित, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 का मान 0। फिर sec का मान आएगा तो sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2, sec 90 का मान अपरिभाषित, cosec 0 का मान अपरिभाषित, cosec 30 का मान 2, cosec 45 का मान √2, cosec 60 का मान 2/√3, cosec 90 का मान 1। तो इस तरह से हम क्या याद करेंगे, सारणी को बहुत बेहतर तरीके से याद करेंगे ताकि हमें दोबारा याद ना करना पड़े। और एक बार नहीं, आप बार बार इस सारणी को बना बना कर अपने कॉपी में चेक कर लीजिए कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक कीजिए। अगर आप सारणी बनाना सीख गए तो सारणी याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सारणी बना ही नहीं पाएंगे तो सारणी याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सारणी भी अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।